नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.4। 13.4 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 13.3 तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, जाकर के प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.4। 13.4 का जो प्रारंभ होता है वह होता है 4 क्वेश्चन से, अ, ब, स और द से। तो चलिए देखते हैं। और नंबर क्वेश्चन क्या है, एक घन में कितने सतह होती हैं? आंसर आपको पहले हम लिख चुके हैं 6। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही अच्छा बनेगा इसका। एक घन में कितने सतह होती है? 6। किसी घनाभ में किनारे की कुल संख्या कितनी होती है? 12। ध्यान दीजिएगा, 12 होती है घनाभ में किनारों की संख्या, गिन लीजिएगा 12 ही आएगा। घन और घनाभ में के सतहों में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा घन के सभी सतहों का क्षेत्रफल एक समान होता है, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया आपका अ, ब, स और लास्ट में है द। घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो 8। याद रखिएगा, ये सब VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे घनाभ के किनारों की लंबाइयां दी हुई है, उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालिए। चलिए देखते हैं हम लोग को। ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले निकालना है हमको अ और ब, दो तरह के प्रश्न है ना। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी प्राप्त करना है और आयतन भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों निकालना है इसीलिए। तो सबसे पहले निकालते हैं अ है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, याद किए थे ना क्या होता है? 2 × LB + BH + LH, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 × लंबाई कितना है जो सबसे पहले रहेगा वो लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई, है ना। इसको भी लिख देते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितना हो गया? 10। चौड़ाई कितना है? 5। फिर देखिए चौड़ाई कितना है? 5। ऊंचाई कितना है? 6। फिर लंबाई कितना है? 10 और ये ऊंचाई कितना है? 6। चलिए मित्रों, अब आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। 2 × 10 × 5 = 50 और ये 6 × 5 = 30 और 10 × 60, सबको जोड़ दीजिए। 6 × 3 = 5 = 14। 2 गुना कितना हो गया? 140, यानी कि 280। क्षेत्रफल है ना, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आप इसको देखिए, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा? 280 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से अब हम लोग निकाल सकते हैं ब में क्या है? आयतन निकालना। ध्यान दीजिएगा, आयतन बराबर, तो आयतन बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए भाइयों बताइए कितना है लंबाई? 10, चौड़ाई 5, ऊंचाई कितना? 6। लंबाई कितना है? 10, चौड़ाई कितना है? 5 और ऊंचाई है 6। सबको गुना कर देंगे, 10 × 5 = 50, 6 × 300 मीटर क्यूब। तो ये हम लोग का बन गया क्वेश्चन नंबर अ और क्वेश्चन नंबर ब। इससे हम लोगों को कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालना था। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चलो इसको आप जो है कि पॉज करके उतार लीजिएगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, अब निकालते हैं इससे निकालना होगा तो फिर से लिखना होगा अ। अब में निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा बाबू, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बताइए अभी लिखे थे ना, क्या होता है? 2 × LB + BH + LH। चलिए इधर ही ऐसे ही बना देते हैं। 2 × बोलो बाबू कितना लंबाई है अब यहाँ पे आकर के? 17। तो 17 हो जाएगा। B कितना है? 12 प्लस में BH 12 × 10 और LH, L कितना है? 17 × 10। अब सबको गुना करेंगे आपस में। 17 दूनी 34 के 4 हाथ में 3, 17 17 3 20, ये 204 हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा। 12 दाएं के 120, ये 17 दाएं के 170। चलिए आपस में जोड़ दीजिए, 0 0 4, ये 4 हो जाएगा। 7 × 2 = 9 हो जाएगा। 1 1 2 और 2 4, 494। गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 1 हाथ में 1, 4 दूनी 8 9, 988 क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 988 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ब की ओर। ये तो और भी आसान है, आयतन निकालना था तो लिख देंगे आयतन बराबर LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है दोस्तों? 17, चौड़ाई कितना है 12, ऊंचाई कितना है 10, गुना कर दीजिए
17 गुना 120 है, 12 देंगे 120 होगा ना। अब 17 को 12 से गुना करके एक जीरो बैठा देंगे। चलिए करते हैं गुना, 17 दूनी 34 के 4 हाथ में 3, 17 का 17 3, 20 एक जीरो बैठा देंगे। इतना मीटर क्यूब। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन से जब इससे हम लोग बनाते हैं तो क्षेत्रफल आता है 988 मीटर स्क्वायर और आयतन आता है 2040 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको उतारिए। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।